Hello, mic check, mic check. Thank you, God. बरकत नाम में आज सुबह मेरी तरफ से और मेरे चर्च की और मेरे खानदान की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम को बोलो। हालेलुया। नए साल के बाद आज पहला त्योहार है कि हम खुदाम की पाक मेज़ पर भी आने वाले हैं और नया साल हम इस बात को सोचते रहेंगे कि हमने नया साल खुदा की पाक हुज़ूरी में गुजारना है। हमने अक़द करना है, अहद करना है कि हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और हालेलुया। खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए तैयार हैं? इट्स गुड। निकालिएगा मुकाशवा की किताब, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका 9वां बाब और उसकी 4th, 5वीं और 6ठी आयत। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका 9वां बाब और उसकी 4th और 5वीं और 6ठी आयत। आए खुदाम की आवाज को सफा नंबर 248 पर यह वर्स आपको मिलेगी। आए खुदाम की आवाज को सम्मात फरमाएं। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरावल या किसी दरख्त को जर ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरज़ू भी करेंगे और मौत उनसे भागेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन, बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो हमने देखा कि आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा और गिरने के बाद उसे अथागड़े की कुंजी दी गई। और फिर हमने देखा कि उस अथागड़े को उसने खोला और घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। और जब धुआं उठा तो उसके बाद उसमें से टिड्डियां पैदा हो गईं। क्या पैदा हो गई? टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और आज मेरा टॉपिक भी यही है, 5वां नरसिंगा, यानी कि तीसरा एपिसोड, तीसरी किस्त। और मेरा टॉपिक है टिड्डियों का इख्तियार। टिड्डियों का इख्तियार। अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि बज़ुकात हम टिड्डियों को अपने पांव से मसल देते हैं और फिर आगे गुजर जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसी टिड्डियां मौजूद हैं जिनको इख्तियार मिला है, जो हमारे पांव तले नहीं बल्कि कुछ और करने वाली हैं, क्योंकि उनको इख्तियार, अथॉरिटी दी गई है और अथॉरिटी खुदा की तरफ से मिली है। अथॉरिटी खुदा की तरफ से मिली है। अगरचे ये टिड्डियां शैतानी रूहें हैं। मैंने पिछली जो सरमन मैंने आपको
बताया, सिखाया, उसके अंदर भी मैंने इन बातों को जाहिर किया कि उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, यानी कि थागड़े में से टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और आज भी हम ये देखते हैं कि अगरचे शैतानी रूहें हैं ये, फिर भी मुकम्मल तौर पर ये टिड्डियां खुदा के कंट्रोल में है तो ये शैतानी अरवाह हैं, अब्लिसी अरवाह है, लेकिन इनका भी कंट्रोल खुदा के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये अरवाह तो है, ये शैतानी अरवाह है और ये अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे ये करती रहे और इनको कहने वाला कोई भी ना कह सके। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये अरवाह तो है, ये शैतानी अरवाह है, लेकिन इन शैतानी अरवाह का जो कंट्रोल है, जो इख्तियार इनको मिला है, वो ऊपर से मिला है। वो सिर्फ वही काम कर सकती हैं जो खुदा उन्हें करने का हुक्म देता है, और जो खुदा उन्हें करने का हुक्म नहीं देता वो नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा के पास इख्तियार है कि उन टिड्डियों को हुक्म दे कि ये करो तो वो करना शुरू हो जाती हैं, और जहां पर वो इख्तियार नहीं देता ये टिड्डियां खामोश हो जाती हैं। मुकाशवा की किताब उसके नामे बाप और उसकी 4, 5, 6 आयत को जब हमने पढ़ा है तो इक्तबास के शुरू ही से हमने पढ़ा है, और उनसे कहा गया, क्या लिखा है? और उनसे कहा गया। इससे ये जाहिर होता है कि जैसे उनको खोलने का इख्तियार है, जिस शख्स को उनको खोलने का इख्तियार है वही उनको हुक्म भी दे सकता है। अगर खुदा के पास ये इख्तियार है कि टिड्डियों को खोले, तो ये इख्तियार उसी के पास है कि उनको हुक्म भी दे। वो फरिश्ते उनके हुक्म को अच्छी तरह समझते हैं। और मैंने ये बताया था कि ये जो टिड्डियां हैं, ये टिड्डियां जमीनी टिड्डियां नहीं हैं, ये टिड्डियां जो हैं ये मिस्र की टिड्डियां नहीं हैं, बल्कि ये टिड्डियां जो हैं ये कौन है? कौन है ये टिड्डियां? कौन है? फरिश्ते हैं। ये टिड्डियां कौन है? नाफरमान फरिश्ते हैं, जिनको अथाहगढ़े में डाल दिया गया है। ये नाफरमान फरिश्ते हैं, और वो नाफरमान फरिश्ते उसके हुक्म को अच्छी तरह समझते हैं और उसकी तकमील भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसके हुक्म को ये सिर्फ सुनते हैं, ये सिर्फ मानते हैं, बल्कि उसकी तकमील भी ये फरिश्ते करते हैं। ये फरिश्ते उसकी तकमील भी करते हैं। अनाजील में देख लीजिएगा, अनाजील में बहुत दफा खुदावन यीशु मसीह ने जब बदरुओं को इंसानों में से निकलने का हुक्म दिया, इंसानों में से बदरुओं को निकलने का हुक्म दिया, तो वो उसका हुक्म मानती थी। यीशु मसीह ने बदरुओं को, बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया, जिनमें लश्कर था। यीशु मसीह ने उनके अंदर से लश्कर को दूर किया। यीशु मसीह ने किया। अगर किसी के अंदर बद अरवाह थी तो खुदा ने, यीशु मसीह ने उसके अंदर से बद अरवाह को भी निकाला और दूर किया है। और मेरे अज़ीज़ों, जब उसने उनको सूरों में जाने का हुक्म दिया तो वो उनमें दाखिल हो गई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खुदावंद हमने नहीं जाना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो सूरों के गोल में दाखिल हो गई। ये इसलिए है कि बदरुएं और नाफरमान फरिश्ते जो हैं उसके
तख्त पर जो वो बैठा हुआ है, उसकी कुदरत को, उसके इख्तियार को, उसकी शौकत को, उसकी अथॉरिटी को, उसकी मर्जी को वो जानते, मानते, इकरार करते और कबूल करते हैं और अपनी जिंदगियों से जाहिर करते हैं कि तू ही खुदावंद है, तू ही खुदावंद है। ये बदरवा फरिश्ते, ये नाफरमान फरिश्ते भी यीशु मसीह का हुक्म मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो टिड्डियां हैं जिनको निकलने का हुक्म मिला है और जिनके पास इख्तियार ऊपर से आया है, ये इख्तियार यीशु मसीह ने इनको दिया है। मेरे अज़ीज़ों, गुज़श्ता ज़माने में मिस्र की बात करते हैं, मिस्र की गुलामी की बात करते हैं। मिस्र में खुदा ने ज़मीनी टिड्डियों के वसीले से अपने कहर को नाजिल किया था मिस्रियों पर। याद है आपको, जब खुदा का बंदा फराउन के पास गया तो फराउन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, लेकिन फराउन ने कौम पर इस्राएल को जाने ना दिया और खुदा ने अपने कहर को मिस्रियों पर नाजिल किया और मिस्रियों पर टिड्डियां नाजिल होगी, टिड्डियां मिस्र में आ गई और खुदा ने अपना कहर जो था वो टिड्डियों के वसीले से जाहिर किया। अब आखिरी वक्त में, अब आखिरी वक्त भी आने वाला है ना, अब आखिरी वक्त में खुदा शरीर फरिश्तों को बेदीन दुनिया पर अपना कहर नाजिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मिस्रियों पर क्या हुआ? टिड्डियां नाजिल हुई और खुदा का कहर नाजिल हुआ। अब खुदा जो है ये नाफरमान जो फरिश्ते हैं, इनके वसीले से, इनकी वजह से बेदीन दुनिया पर अपने कहर को नाजिल करेगा, अपने कहर को नाजिल करेगा। है तो मेरे अज़ीज़ों ये नाफरमान फरिश्ते हैं, लेकिन देखिएगा इन नाफरमान फरिश्तों के वसीले से खुदा अपने कहर को नाजिल करेगा, अपने कहर को नाजिल करेगा, अपनी मर्जी को पूरा करेगा, अपनी अथॉरिटी को पूरा करेगा। और किन के वसीले से? इन नाफरमान फरिश्तों के वसीले से, इन नाफरमान फरिश्तों के वसीले से। ये टिड्डियां कौन बन गई? ये टिड्डियां, ये नाफरमान फरिश्ते हैं। ये टिड्डियां कौन हैं? ये नाफरमान फरिश्ते हैं। ये टिड्डियां कौन हैं? ये नाफरमान फरिश्ते हैं। और ये नाफरमान फरिश्ते जो हैं वो आसमान से अथागढ़ में गिराए गए हैं, नाफरमान फरिश्ते। और आज भी इस दुनिया के अंदर नाफरमान लोग भी मौजूद हैं। ये नाफरमान फरिश्ते हैं जिनको खुदा ने आसमान से अथागढ़ में गिरा दिया है। और यही नाफरमान फरिश्ते बेदीन दुनिया के लिए गजब का बाइस बनेंगे, गजब का बाइस बनेंगे, तकलीफ का बाइस बनेंगे, अज़ियत का बाइस बनेंगे। लोग मौत ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। वो चाहेंगे कि हमें मौत आ जाए लेकिन मौत नहीं आएगी। और बाइबल मुकद्दस में हमने आखिर में यही पढ़ा है, उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे। आज कौन कौन मरना चाहता है? आज कौन कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता ना, कोई नहीं मरना चाहता। देखिए कैसी बात है, आज इस दुनिया में कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन उस आखिरी जमाने में लोग मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी, मौत नहीं मिलेगी। क्या आप मौत को ढूंढना चाहते हैं? उस वक्त आखिरी जमाने में आप चाहेंगे कि खुदावंद मुझे मौत आ जाए? कहेंगे अपने मुंह से? कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसके लिए यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करेंगे तो यकीनन आप नहीं कह पाएंगे। ये जो घिरे हुए फरिश्ते हैं, ये जो घिरे हुए फरिश्ते हैं, ये जो आसमान से घिरे हैं, अथागढ़ में आए हैं, और ये घिरे हुए फरिश्ते जो हैं ये टिड्डियां बन चुकी हैं। अब इन टिड्डियों के पास इख्तियार है,
अब इन टिड्डियों के पास इख्तियार है कि किसको नुकसान पहुंचाएं और किसको नुकसान ना पहुंचाएं। किसको? दो बातें मैं करूंगा सिर्फ, किसको नुकसान पहुंचाएं और किसको नुकसान ना पहुंचाएं, ये इख्तियार है इनके पास। अब देखना यह है कि ये किनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और किनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये इख्तियार है खुदा की तरफ से इन टिड्डियों के पास। अब देखना यह है कि किसको नुकसान पहुंचाना है इन टिड्डियों ने, और क्या मुझे और आपको भी ये टिड्डियां नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फिर हम दूसरे मरहले में आते हैं कि उनको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आप चाहेंगे कि आपको ये टिड्डियां नुकसान पहुंचाएं? आप चाहेंगे कि आपको ये टिड्डियां नुकसान पहुंचाएं? आप चाहेंगे कि ये मेरे नेबर वाले को नुकसान पहुंचाएं? आप चाहेंगे? नहीं, अपना चाहिएगा कि आपके नेबर वाले को नुकसान पहुंचाएं ये टिड्डियां। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये टिड्डियां नुकसान तो पहुंचाएंगी, आखिरी जमाने में नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह है कि ये नुकसान किसको पहुंचेगा, ये नुकसान किसको पहुंचेगा। क्या ये नुकसान मुझे पहुंचेगा, या ये नुकसान आपको पहुंचेगा, या ये नुकसान आपको पहुंचेगा, या ये नुकसान आपको पहुंचेगा। हमें देखना यह है कि ये नुकसान किसको पहुंचेगा, ये नुकसान किसको पहुंचाएंगी ये टिड्डियां। आमीन। अब ये देखने की जरूरत है कि ये टिड्डियां किसको नुकसान पहुंचाएंगी। इन टिड्डियों को हुक्म है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाएं। अब आप ये कहेंगे कि अभी आपने बात ये की है कि किसको नुकसान पहुंचाएं, किसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अब यहां पर आप ये बात कर रहे हैं कि इन टिड्डियों को इख्तियार दिया गया है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाएं। हां भाई, इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। इन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। क्या इन्होंने? बोलिएगा, हजरात भी कहें, इन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन सब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। सब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इन्होंने नुकसान तो पहुंचाना है, लेकिन सब इंसानों को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाना। सिर्फ उन्हीं इंसानों को नुकसान पहुंचाना है जिनके माथों पर खुदा की मोहर नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं को इन्होंने नुकसान पहुंचाना है। और जिन जिंदगियों पर खुदा की मोहर नहीं होगी, उनको इन टिड्डियों ने, इन फरिश्तों ने, गिरे हुए फरिश्तों ने इन्होंने नुकसान पहुंचाना है। जिन पर खुदा की मोहर नहीं हुई, जिन पर खुदा की मोहर नहीं हुई, उनको इन्होंने नुकसान पहुंचाना है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक का मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि कौम बनी इस्राइल के 12 कबीलों में से 12 कबीले जो लिए गए, तमाम के तमाम 12 कबीलों पर खुदा की मोहर नहीं हुई थी। है तो याकूब के 12 बेटे, है तो याकूब के 12 कबीले, लेकिन उन 12 के 12 पर मोहर नहीं हुई, सारों के सारों पर मोहर नहीं लगी। और आज भी जो द ग्लोरी चर्च में बैठे हुए हैं, आज भी जो मुझे एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में देख रहे हैं, वो है तो इंसान, लेकिन उन पर भी सबों पर खुदा की मोहर नहीं हुई। जिस तरह उन 12 कबीलों पर, सारों के सारों पर खुदा की मोहर नहीं हुई थी, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने हर एक कबीले में से कितने? 12 कबीलों में से कितने? 12,000 लोगों पर मोहर कर दी। और ये तमाम लोग कितने बन गए? 1,44,000। कितने? 1,44,000 पर खुदा ने अपनी मोहर को रकम कर दिया, लेकिन बाकियों पर नहीं।
आज मुझे और आपको भी ये देखने की जरूरत है कि क्या खुदा की मोहर मेरे माथे पर टीकों की मानित है या फिर नहीं है। क्या मैं भी खुदा की मोहर के नीचे हूं या नहीं हूं। क्या जब ये टिड्डियां, क्या जब ये फरिश्ते आएंगे तो मेरे माथे को देखेंगे तो क्या मेरे माथे पर खुदा की मोहर होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि ये टिड्डियां आखिरी जमाने में आएंगी और जब आएंगी जिन पर खुदा की मोहर नहीं होगी उनको ये अजियत देंगी, डंग मारेंगी। 1,44,000 अशखास काम पर हैं, बड़े के तख्त के सामने हैं। 4 जानदार किधर हैं? 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास बड़े के तख्त के सामने हैं। हालेलुया, बड़े के तख्त के सामने हैं वो, और वो 24 घंटे वो कदूस 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 के नारे मारते हैं और ये कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ तमजीद हशमत और बुजुर्गी के लायक है और कोई भी उसकी मानिद नहीं है। क्या मैं और आप भी बर्रे के तख्त के सामने खड़े होंगे या नहीं? और वही खड़े होंगे जिनके माथों पर खुदा की मोहर होगी, खुदा की मोहर होगी। नो यूनालांसेस, नो यू हैव टू जज योरसेल्फ। अब आज सब अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा कि क्या मेरे माथे पर भी खुदा की मोहर हुई है या नहीं हुई है। देखिएगा मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राएल के तमाम बाकी लोग और तमाम नामी मसीही और तमाम गैर अक़वाम को इन टिड्डियों के जरिए जरूर ज़र पहुंचेगी। जो नामी मसीह हैं, जो नामी मसीह हैं, उनको जरूर ज़र पहुंचेगी। लेकिन जो 1,44,000 अशखास हैं, जो याकूब के 12 बेटों में से चुने गए हैं, उनको ज़र नहीं पहुंचेगी। और आज भी कलीसिया जो बड़े के खून को अपने माथों पर लेगी टीकों की सूरत में, ये टिड्डियां उनको ज़र नहीं पहुंचा पाएंगी, कभी उनको ज़र नहीं पहुंचा पाएंगी। और जिन पर बड़े के खून की छाप नहीं होगी, ये टिड्डियां उनको शिकार करना शुरू कर देंगी। आमीन, उनको शिकार करना शुरू कर देंगी। हम बड़ी सफाई से खुदा के लोगों और बेदीन लोगों में ये फर्क जान सकते हैं कि ये खुदा के लोग हैं, ये राइचियसनेस पीपल हैं, ये चूजन पीपल हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं। लेकिन ये बेदीन लोग हैं जो खुदा से दूर, खुदा की हजूरी से दूर, खुदा के मसा से दूर, खुदा के जलाल से दूर हैं। हम बड़े अच्छे तरीके के साथ इन दोनों में फर्क जान सकते हैं। जब खुदा ने मिस्रियों को सजा दी तो बनी इस्राएल को सब आफतों से बिल्कुल बचाए रखा। जब खुदा ने मिस्रियों पर अपना कहर नाजिल किया तो खुदा ने कौम बनी इस्राएल को महफूज रखा। लेकिन जो मिस्री थे वो उस आफत का शिकार हो गए। आज भी जो खुदा की मोहर लिए होंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि वो अलहदा किए हुए लोग हैं, वो राइचियसनेस पीपल हैं, वो बर्गज़िदा लोग हैं। और जो नाराज लोग हैं, जो बदकार लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो बेदीन लोग हैं, खुदा उन पर अपने कहर को नाजिल करेगा। और ये एक बड़ा फर्क हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा कि राइचियसनेस पीपल बच जाएंगे, बेदीन लोग मारे जाएंगे। किसको नुकसान पहुंचाना है? इंसानों को उन्होंने नुकसान पहुंचाना है। लेकिन इंसानों में से हमने ये देखना है कि कौन से इंसानों पर उन्होंने
झपटना है और उसको शिकार बनाना है। कभी किसी ने शहद की मक्खियों को देखा, शहद लगे हुए छत्ते को देखा? एक वक्त आता है कि जब वो उड़ती हैं, जब आप उनको छेड़ते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाती हैं, तो वो आपको शिकार करना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही फिर आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि वो आपको कहां कहां पर ढंग मारती हैं और आपका बुरा हाल कर देती हैं। ऐसा ही है। इसी तरह ये टिड्डियां जो हैं ये बेदीन लोगों पर हमला करेंगी, उनको जर पहुंचाएंगी और वो खुदा के लोगों को जर नहीं पहुंचा सकेंगी, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। लेकिन जो खुदा के लोग नहीं हैं, जो बेदीन लोग हैं, जो खुदा से दूर लोग हैं, उनको ज़रूर ये शिकार करेंगी और शिकार करके खुदा के कहर को नाजिल करेंगी। आमीन। अब देखना यह है कि क्या मैं और आप राइचसनेस हैं या नहीं हैं। क्या मैं और आप उन 1,44,000 अशखास में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हमने देखना यह है कि क्या मैं और आप यीशु मसीह के खून और उसकी छाप अपने माथों पर ली है या नहीं ली है। अगर नहीं ली तो फिर तैयार हो जाइएगा, ये गिरे हुए फरिश्ते, ये नाफरमान फरिश्ते, ये मुझे और आपको ज़रूर शिकार करेंगे और फिर ऐसी अज़ियत मिलेगी जो बयान से बाहर होगी। आमीन। किसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मैंने बात की है कि उन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। और इंसानों की दो कैटेगरीज की हैं, एक रासबाज और एक नारास्त लोग। और नारास्त लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाना है। और दूसरी बात अब मैं ये करूंगा कि किसको नुकसान नहीं पहुंचाना। किसको? जिसके माथे पर खुदा की मोहर होगी। यकीनन वो इंसानों की बात हो रही थी, वो इंसानों की कैटेगरीज है, वो सिर्फ इंसानों की बात हो रही है। अब इंसानों से हटकर, क्योंकि हुक्म मिला है, हुक्म मिला है। और हुक्म क्या है फिर देख लीजिएगा, इन आयात को गौर से देख लीजिएगा। जमीन की घास या किसी हरावल या किसी दरख्त को जर ना पहुंचाना। अब बात दूसरी तरफ करेंगे, किसको नुकसान नहीं पहुंचाना। यह इंसानों की बात थी कि इंसानों को नुकसान पहुंचाना है, और अब दूसरी बात कि किसको नुकसान नहीं पहुंचाना। इन टिड्डियों को नुकसान ना पहुंचाने का भी हुक्म दिया गया है। इनको हुक्म मिला है कि तुमने इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यानी जमीन की घास, हरावल, किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचाने की खुदा ने इनसे कहा कि इन चीजों को तुमने नुकसान नहीं पहुंचाना। जबकि हम जानते हैं, हमें इल्म है कि घास, हरावल, हरी फसलें, दरख्त, ये तमाम चीजें जो हैं ये टिड्डियों की मरगूब ग़िज़ा है। टिड्डियां इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। टिड्डियां इनको खाती हैं और जिंदा रहती हैं। लेकिन खुदा ने इनको मना किया था कि ये फसलों को नहीं खाना, फसलों को नहीं खाना। खुदा ने मना किया था कि घास को नहीं खाना। खुदा ने मना किया था कि हरावल को नहीं खाना। खुदा ने मना किया था कि दरख्तों को नहीं खाना। यह खुदा की तरफ से उसको हुक्म था। हालांकि उसकी जिबिल्लत के अंदर ये थी बात, उसके अंदर ये बात मौजूद थी कि टिड्डी जो है वो हरावल खाती है। टिड्डी के अंदर ये खसलत है कि वो दरख्त खाती है। टिड्डी के अंदर ये खसलत पाई जाती है कि वो फसलों को चट कर देती है, फसलों को बर्बाद कर देती है, फसलों को खत्म कर देती है। लेकिन खुदा ने इस टिड्डी को हुक्म दिया था कि तूने ना तो फसलों को चट करना है, ना दरख्तों को, ना हरावल को, और ना हरी फसलों को तूने चट करना है। खुदा ने इस टिड्डी को हुक्म दिया था। गोया उनके खाने के
बारे में हुक्म है कि वो क्या खा सकती हैं, कि वो क्या खा सकती हैं और क्या नहीं खा सकती। उनकी पसंदीदा ग़िज़ा उनको खाने से मना किया है। आपकी पसंदीदा ग़िज़ा, आपकी पसंदीदा ग़िज़ा, बहन जी आपसे पूछो आपकी पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी है? आप गुजरांवाला में रहते हैं, आपकी पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी है? हाँ, हम वो तो ठीक है, लेकिन जिस्मानी तौर पर जबकि हम गुजरांवाला में रहते हैं, हमारी ग़िज़ा क्या है? हमारी ग़िज़ा गोश्त है। हम गोश्त खाना पसंद करते हैं। और इवन दो आप जानते हैं किस गोश्त की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस चल रही है, आपको मालूम है कि मैं किस गोश्त की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी जबिल्लत से, आप अपनी कसरत की जबिल्लत से आप बाज नहीं आते और खाते हैं। आप खाते हैं। हुक्म क्या है, लेकिन कर क्या रहे हैं? यू हैव टू सी, यू हैव टू जज योरसेल्फ। आप अपने आप को परखिएगा कि हुक्म क्या है और कर क्या रहे हैं। इन टिड्डियों को हुक्म है, क्या मिला है? क्योंकि इनकी जबिल्लत में यह बात है कि यह है टिड्डियां और इन्होंने फसलों को चट करना है। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि वो उनसे बाज आए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बोलिएगा। लेकिन ये कुदरती या आम जमीनी टिड्डी नहीं, ये कुदरती और ये जमीनी टिड्डी नहीं, बल्कि टिड्डियों की शक्ल में ये फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते हजार हा बरस से बंधे हैं। कहां पर? हजार हा बरस से ये बंधे हैं। किस में? अथाह गड़े में ये बंद हैं और इन पर ढक्कन भी लगाया गया है। ये बंद हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया, इन्होंने कुछ नहीं खाया और ना कुछ पिया है। अब भी ये बगैर खुराक के रह सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ खाया होता तो खुदा उनकी पसंदीदा खुराक के इब्स कुछ और खुराक खाने की इजाजत जरूर देता। हाँ भाई, आपने टिड्डियों, आपने फसलों को तो नहीं खाना, लेकिन फसलों के ना खाने के साथ आपने ये तमाम चीज़ें खा लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हजारा बरस तक ना तो इन्होंने कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, और ये अभी भी बगैर खाए बगैर पिए ये जिंदा रह सकती हैं, ये जिंदा रह सकती हैं। खुदा ने इनको हुक्म दिया था कि तुमने फसलों को नहीं खाना, तुमने दरख्तों को नहीं खाना, तुमने हरावल को नहीं खाना। और खुदा ने जब इनको हुक्म दिया तो ये उस हरावल से, उन दरख्तों से और उन हरी फसलों से ये दूर रहीं। क्या मैं और आप खुदा के हुक्म को मानते हैं? इन टिड्डियों को देख लीजिएगा, है नाफरमान फरिश्ते हैं। लेकिन जब अथाह गड्ढे में से निकाले गए, उनको कहा गया कि तुमने ये नहीं खाना, तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। आज ये टिड्डियां खुदा के हुक्म को मानती हैं। आज ये नाफरमान फरिश्ते खुदा के हुक्म को मानते हैं। लेकिन हम जो उसकी मखलूकात हैं, जिससे उसको बड़ी मोहब्बत और प्यार है, क्या हम भी उसका कहना मानते हैं या नहीं मानते? क्या कर रहे हैं? नया साल शुरू होने को है, शुरू हो चुका है, पहले संडे आ चुका है, पहला अतवार आ चुका है। हम उसका कितना हुक्म मानते हैं और कितना नहीं मानते? इन टिड्डियों को देख लीजिएगा, इन नाफरमान फरिश्तों को देख लीजिएगा। अथाह गड्ढे से निकली हैं, लेकिन खुदा का हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। खुदा का हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। आमीन। हम मानते हैं, हम मान रहे हैं। कितना हम मान रहे हैं तो कितना मान रहे हैं? हम मान रहे हैं तो कितना मान रहे हैं? हम मान ही नहीं रहे। शायद 1% या 2% हम खुदा का हुक्म मान रहे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह मैं आपसे विनती किया चाहता हूँ कि आप खुदा के हुक्म को मानिएगा। खुदा का जो हुक्म है, जो खुदा कहता है, वही आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में कीजिएगा, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत की बरकत दे। आमीन। तीसरी और आखिरी बात, टिड्डियों का इख्तियार।
अब देख लीजिएगा कि किसको नुकसान पहुंचाना है। इंसान है, ये इंसानों को नुकसान पहुंचाना है और किन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। और दूसरी बात मैंने ये कही कि किसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये फसलें हैं। अब तीसरी और आखिरी बात, टिड्डियों का इख्तियार क्या है। टिड्डियों का इख्तियार, अथॉरिटी ऑफ टिड्डियों का इख्तियार। इन टिड्डियों को बिच्छुओं की डंग मारने का इख्तियार है। इनके पास ये इख्तियार मौजूद है, इनके पास ये अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी ऊपर से मिली है कि इन्होंने डंग मारना है। इन टिड्डियों ने डंग मारना है। टिड्डियों के पास ये क्वालिटी नहीं है कि वो डंग मार सकें, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि इन्हें बिच्छुओं की सी ताकत दी गई है ताकि ये डंग मारे। इसका मतलब है तो ये गिराए हुए फरिश्ते, नाफरमान फरिश्ते हैं था गड़े में, लेकिन जब इनको खोला गया, बाहर निकाला गया, ये टिड्डियां बन गई। और जब ये टिड्डियां बनी, टिड्डियों के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि इन टिड्डियों को बिच्छुओं का सा इख्तियार दिया गया है ताकि वो डंग मारें। और बिच्छू को अब्रानी जबान में अकरब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकरब कहा जाता है, जिसके मैनी है पीछे से डंग मारना। क्या? पीछे से डंग मारने वाला। बिच्छू का डंग जो होता है वो उसकी दांतों में नहीं बल्कि उसकी दुम में होता है, उसकी दुम में होता है। किस किस ने रात को मैंने पोस्ट जो है आज की प्रीचिंग के ताल्लुक से शेयर की थी, किस किस ने देखी है? तो वो देखा आपने कि वो जो टिड्डी है और जो टिड्डी है उसको जो इख्तियार मिला है वो बिच्छुओं का सा इख्तियार मिला है, और उसकी दुम के अंदर वो डंग पाया जाता है। और वो उस दुम के साथ उन इंसानों पर वार करेंगी जिनके माथों पर क्या खुदा की मोहर नहीं होगी। ये टिड्डी या मकड़ी की एक किस्म का कीड़ा है। इन टिड्डी नुमा बिच्छुओं को खास मुद्दत के लिए खास काम दिया गया है। खास मुद्दत और खास टाइम और खास काम इनको दिया गया है कि तुमने इस खास मुद्दत में रहकर पूरा काम करना है और फिर वापस लौट आना है। वापस लौट आना है। मुद्दत दी गई है, टाइम दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया गया है। इन टिड्डियों को टाइम फ्रेम दिया गया है कि तुमने इस टाइम फ्रेम के अंदर रहकर अपना काम करना है और फिर आपने वापस आ जाना है। टिड्डियां घास, सरावल, दरख्तों के पत्ते, छिलके खाती हैं, लेकिन इन टिड्डियों में बिच्छुओं का सा डंग है। ये वो ना हरावल खाती हैं, ये ना पत्ते खाती हैं, और ये ना दरख्तों के छिलके खाती हैं, ये कुछ नहीं खाती, बल्कि इन टिड्डियों के अंदर बिच्छुओं का सा डंग है। और ये टिड्डियां सिर्फ और सिर्फ जानदारों को डंग मारती हैं, जानदारों को डंग मारती हैं। और वो जानदार इंसान हैं जिनको ये डंग मारती हैं। और वो इंसान कौन से हैं? जिन पर खुदा की मोहर नहीं हुई, उनको ये डंग मारती हैं। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वो सिर्फ उन आदमियों को जर पहुंचाएं जिनके माथों पर खुदा की मोहर नहीं है। ये टिड्डियां देख भी सकती हैं। अब इन टिड्डियों की क्वालिटी देखिएगा। ये टिड्डियां देख भी सकती हैं, ये टिड्डियां पहचान भी सकती हैं, और ये टिड्डियां इनके पास इम्तियाज की रूह भी है। कैसी बात है ये टिड्डियां, लेकिन ये देख भी सकती हैं। क्या सबूत है ये देख सकती हैं? इन्होंने देख के डंग मारना है, इन्होंने देख के डंग मारना है। ऐसे नहीं डंग मारते जाना ठक 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 ठक, नहीं, इन्होंने देख के डंग मारना है। इसका मतलब है ये देख सकती हैं। दूसरी बात,
ये पहचानती भी हैं। इसका मतलब है ये रिकॉग्नाइज कर सकती हैं कि ये इंसान है, रिकॉग्नाइजेशन इनके पास है। और तीसरी बात, इनके पास इम्तियाज की रूह भी है। अब इन्होंने ये देखना है कि इन पर खुदा की मोहर हुई है या इन पर नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि इनके पास इम्तियाज की रूह मौजूद है टिड्डियां। लेकिन क्या आज मेरे और आपके पास इम्तियाज की रूह है कि हम इंसानों को समझ पाए, हम इंसानों को जान पाए? क्योंकि वही इंसान जो है हमें दगा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहसीयत ईमानदार होने के नाते हमारे पास ये इम्तियाज की रूह है या नहीं, क्या हम जान सकें कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। इनके पास ये तीन क्वालिटीज मौजूद हैं। ये देख सकती हैं, पहचान सकती हैं, और इनके पास इम्तियाज की रूह भी मौजूद है। एक और बात खास अहमियत रखती है कि बेशक ये शैतानी अरवाह हैं तो भी खुदा का हुक्म मानती हैं। 5वीं आयत बयान करती है कि इनको जमीन के बिच्छुओं का सा ढंग मिला है और ये ढंग मारती हैं। और जब ये ढंग मारती हैं तो ढंग मारने के बाद अजियत होती है। क्या होती है? अजियत होती है। अजियत देने तक महदूद किया गया है, इनकी अथॉरिटी को महदूद किया गया है कि तुमने सिर्फ ढंग मारना है, मौत के हवाले नहीं करना, सिर्फ ढंग मारना है। इन बिच्छुओं की सी ताकत जिनको मिली है, इन टिड्डियों को जो ताकत मिली है, इनको ताकत यह मिली है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ढंग मारना है, ढंग के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना। और ढंग जहर से मौत वाक़ई नहीं होती, और इस ढंग से मौत वाक़ई नहीं होती। इस आफत से खुदा का मकसद ही यह है कि गुनहगार जो है इस अजियत के बाद तौबा कर ले। जब ढंग मारा जाएगा उनको जियत मिलेगी, बदीन लोगों को जियत मिलेगी। और खुदा चाहता है कि सिर्फ उनको अजियत मिले, वो मौत के घाट ना उतर जाएं। इसलिए इनको जो इख्तियार दिया गया है सिर्फ डंग मारने तक का इख्तियार दिया गया है, मौत का इख्तियार नहीं दिया गया। खुदा ये चाहता है कि आखिरी जमाने में भी जो लोग गुनहगार हैं वो खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो जाएं, वो खुदा के मकसद को जान लें, वो खुदा के प्लान में आ जाएं, खुदा की रास्तबाजी को कबूल कर लें। इसलिए खुदा उनको मारना नहीं चाहता। और इसीलिए आज भी वो जिंदगियां जो तरह तरह की बीमारियों में पड़ी हुई हैं, खुदा ये चाहता है, खुदा का ये मकसद है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करें और आसमान की बादशाही के वारिस बन जाए। खुदा ये चाहता है, खुदा उनको मौका देता है, खुदा उनको टाइम दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस टाइम को गनीमत नहीं जानते और वो हर दम होकर बैठे रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर खुदा आपको वक्त दे रहा है तो आप उस वक्त से फायदा उठाएं, अपने गुनाह का इकरार करें, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाहिरी तौर पर जिन्होंने मसीह को तो कबूल किया है, लेकिन बातनी तौर पर वो अभी भी खुदा से दूर हैं, वो बातनी तौर पर अभी भी खुदा से दूर हैं। इसलिए खुदा आखिरी जमाने में भी खुदा बेदीन लोगों को वक्त देगा कि आप सेफ हो जाएं, बच जाएं। लेकिन खुदा आज भी यही चाह रहा है कि बेदीन लोग, गुनहगार लोग वो बच जाएं, सेफ हो जाएं और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। अब ये डिपेंड मुझ पर और आप पर करता है कि क्या मैं और आप अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं या फिर नहीं। इन टिड्डी नुमा बिच्छों को गैर मोहरशुदा आदमियों के जिस्म पर डंग मारने का हुक्म मिला है। वो आंखों पर काटेंगे तो बेदीन लोग देख ना सकेंगे, वो होंठों पर काटेंगे, लोग बोल ना सकेंगे, वो कानों के अंदर और बाहर काटेंगे, बेदीन लोग सुन ना पाएंगे। खुदा वक्त दे रहा है। इससे पहले
कि आखिरी वक्त आए, एंड टाइम आए, उससे पहले आप अपनी अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे कर दीजिएगा। तो ऐसा न हो कि आखिरी वक्त आ जाए, उसके बाद फिर खुदा वक्त नहीं देगा, वक्त गुजर जाएगा। और मेरे अजीजों, उनके लगातार 5 माह तक काटने से इंसानी बदन जो है, क्योंकि उनको मुद्दत कितनी मिली है, 5 माह की मुद्दत मिली है, 5 माह से ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 5 माह तक वो काटेंगे, वो डंग मारेंगे, वो बेदीन लोगों का डंग मारेंगे। 5 माह तक वो डंग मारेंगे, और 5 माह के डंग मारने के बाद उनका वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। और मेरे अजीजों, टिड्डी की आम उम्र जो है, टिड्डी की जो आम उम्र है वो सिर्फ 5 माह होती है। कितनी? सिर्फ 5 माह होती है, जो अमूमन मई से लेकर जो सितंबर तक होती है उसकी उम्र। मई से उसका आगाज होता है, उसकी पैदाइश होती है, और सितंबर में वो खत्म हो जाती है। इसी अरसे में वो अंडे भी देती है, उसके बच्चे भी निकलते हैं, और फिर वो मर भी जाती है। ये तीनों प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 5 माह के अंदर होता है, और 5 माह के बाद वो मर जाती है। इसीलिए उनको 5 माह का वक्त दिया गया है कि 5 माह तक तुमने डंग मारना है। और ये फलों, ये अरसा फलों फसलों के पकने का वक्त होता है। जब टिड्डी पैदा होती है उसी वक्त फसलें पैदा होती हैं। जब फसलें पैदा होती हैं टिड्डी बढ़ती है, और टिड्डी उन फसलों पर हमला करती है, और जब हमला करती है तो उन फसलों को वो ख़त्म कर देती है। और इसीलिए तो खुदा का कलाम भी हमें ये बताता है कि उनको सिर्फ 5 माह का टाइम दिया गया है कि 5 माह के अंदर तुमने बेदिन लोगों को डंग मारने हैं, और डंग मारकर तुमने वो ख़त्म हो जाना, वापिस आ जाना है। 5 माह का टाइम पढ़ लीजिएगा। और उन्हें जान से मारने का नहीं, जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। इसका मतलब है कि मौत का इख्तियार उन टिड्डियों को नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने तक उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अजियत दें, अजियत देकर वो लोगों को वो खुदा की बादशाही के लिए वो तैयार करें। बिच्छुओं के डंग के जाने के बायस आदमी मौत के ख्वाह होंगे। इंसान बेदीन लोग मौत को ढूंढेंगे, कहेंगे ए मौत आज मुझे अपने पंजे में ले ले, मुझे मौत अपना शिकार कर ले, मुझे मौत अपने साथ ले जा। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। You will not die, आप नहीं मरोगे, आप अजियत में गुजरते चले जाएंगे। 5 माह तक लोग अजियत में से गुजरेंगे, मौत में से नहीं गुजरेंगे। इसलिए खुदा उन बेदीन लोगों को अजियत में डालकर अपने कहर को नाजिल करेगा, ताकि जब उसका कहर नाजिल हो तो फिर लोग खुदा की बादशाही के लिए तैयार हों। इससे पहले कि मेरे अजीजों वो वक्त आए, वो टाइम आए, अभी वक्त है, अभी टाइम है कि आप अपनी अपनी जिंदगियों को तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप उस बड़े नुकसान से बच सकें जो इंसानों के दरमियान होने वाला है। वो उन इंसानों पर कभी भी दावा नहीं बोलेंगी जिन पर खुदा के मोहर होगी, और जिन पर खुदा की मोहर नहीं होगी उन पर ये दावा बोल देंगे। आज मेरे पास और आपके पास वक्त है कि आज मैं और आप बच जाएं, इकरार कर लें, इकरार करें, इकरार कर लें, ताकि मैं और आप उन टिड्डियों का शिकार ना हो। लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो बचा सकती है, जो सेव कर सकती है, और जिसने कहा कि मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं,
मैं मर गया था, देख अब्दुलबाज जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आलम रवा की कुंजियां, मौत की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदा इन टिड्डियों की अजियत से अपने कहर की शिद्दत को जाहिर करता है और मौत को रोके रखता है, डेथ को रोके रखता है, ताकि आदमी अजियत के खौफ और शिद्दत के बाइस खुदा की तरफ रुजू लाएं। मेरे अज़ीज़ों, अभी एंड टाइम नहीं आया, इससे पहले कि एंड टाइम आए, ये अजियत मिले, उस अजियत से पहले ज़रूरत है कि मैं और आप यीशु मसीह को, यीशु मसीह के खून को अपने माथों पर टीकों की सूरत में ले लें, ताकि ये जब आखिरी वक्त आए तो वो जो देख सकती हैं, पहचान सकती हैं, इम्तियाज कर सकती हैं, वो जब मुझे और आपको देखें वो कहें आप साइड पर हो जाओ, आप साइड पर हो जाओ, आप साइड पर हो जाओ, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें बेदीन लोगों की ज़रूरत है। आमीन। खुदा मुझे और आपको ये फजल दे कि मैं और आप आज सुबह यीशु मसीह के खून की छाप अपने माथों पर लिए हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगी से खुदा का नाम जलाल पाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और बहन सोनिया से गुजारिश है